हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी क्लासेस। हम अपने लास्ट लेक्चर में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई लिंकेज क्या होता है और किस तरह से होता है, क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है। हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लेना। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे हम इस बार? मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट क्या था? ठीक है, पहले देखते हैं कि मॉर्गन कौन है। ये मॉर्गन कौन है? ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, दैट इज TH, और क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे जनरली। जैसे कि जो भी चीज हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे, ये उसको सीधा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। तो इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हमारे मेंडल हो गए, है ना, पर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमारे मॉर्गन भाई साहब को कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या था? मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारी जो थ्योरी थी जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जिसे हमने अपने पहले लेक्चर्स में, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में, ये थ्योरी कितनी सही है और क्या थी, इस थ्योरी को इन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कंफर्म किया था इन्होंने कि क्या ये थ्योरी सही है कि नहीं है। एंड इसका एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, इसे अप्रूव किया गया कि भाई ये जो भी इन्होंने बनाई है थ्योरी, इसे किसे बनाई थी? सदर्न एंड बोरी, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। एंड इसका जो अप्रूवल था, 100% कंफर्मेशन, वो हमारे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर हो गया दैट दिस थ्योरी इज करेक्ट। ओके, तो क्या किया इन्होंने? क्या किया भाई इन्होंने ऐसा? एक्चुअली जो हमारे मॉर्गन भाई साहब थे, इन्होंने लिंकेज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। जनरली क्या किया इन्होंने? मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल्स का, ठीक है ना, उसी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने एनिमल पर ट्राई किया। क्योंकि मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, है ना, पी प्लांट में। तो मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने भी सेम किया। मॉर्गन भाई साहब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट जो था वो एकदम सेम था, बट किसके ऊपर किया इन्होंने? इन्होंने किया एनिमल के ऊपर। किसके ऊपर किया? एनिमल। और कौन सा एनिमल है वो? उस एनिमल का नाम था ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, छोटी सी फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है। तो जो भी मेंडल ने किया था वो सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया। आपने मेंडल के बारे में पढ़ा था, मैंने लेक्चर में बताया है कि मेंडल के कौन कौन से उसके एक्सपेरिमेंट थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, जो भी हमने मॉर्गन का पढ़ा था। इन्होंने सेम प्रोसीजर लिया, सेम टेक्निक का यूज किया, बस फर्क क्या था? इन्होंने प्लांट पे किया था, इसने जो किया है वो ड्रोसोफिला के ऊपर किया इन्होंने, ठीक है। तो क्या देखा हम देख लेते हैं इसके अपने आगे वाले में। एक्सपेरिमेंट क्या, किसके ऊपर किया और ड्रोसोफिला के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि ड्रोसोफिला के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई कि ड्रोसोफिला इतना क्या है। सबसे पहली बात तो बता दूं मैं कि ड्रोसोफिला जो होती है, ड्रोसोफिला जो इसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ड्रोसोफिला जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या फिर जो जेनेटिक जो जेनेसिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट और आइडियल एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। क्या कारण है, क्यों इतना उसे पसंद किया जाता है? ड्रोसोफिला को इतना पसंद लोग क्यों करते हैं? पहला ऐसा सबसे बड़ा रीजन है, इट इज इजीली कल्चर्ड इन लैबोरेटरीज। लैबोरेटरीज, ये एकदम आसान से, ये जो हमारा ड्रोसोफिला है इसे लैब में कल्चर करना, ये जो हमारा ड्रोसोफिला है
इसे लैब में कल्चर करना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसे इंटेंसिव केयर नहीं देना पड़ता, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। जनरली क्या है भाई, इजीली ग्रो हो जाता है। आपने ड्रोसोफिला देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना कि अगर आप कोई खुला फ्रूट ले लो, कोई बनाना ले लो, मैंगो ले लो, उस फ्रूट को आप ऐसे ही छोड़ दो तो उस पर छोटी छोटी मक्खियां आ जाती हैं। वो जो छोटी छोटी मक्खियां होती है ना, वही ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो उनको कल्चर करने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से कल्चर हो जाता है, ठीक है। एक पहला, ठीक है। कल्चर करना मतलब आपको पता है ग्रो करा, तो ये लैबोरेटरी में एकदम इजीली ग्रो हो जाते हैं। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, हफ्ते 2 हफ्ते की लाइफ स्पैन होती है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये पैदा भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मर भी जाते हैं। मतलब आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको विद इन वीक और 2 वीक्स के अंदर मिल जाएगा। वीक्स के अंदर, 2 वीक्स के अंदर, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा, हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो हो क्या रहा है ना। समझ में आ रहा है लोगों को। तो लाइफ स्पैन छोटी होने की वजह से हमें ज्यादा रुकना नहीं पड़ता और बहुत ज्यादा, और लैब में इजीली कल्चर में ज्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। और लाइफ स्पैन छोटी है इसलिए हमारा रिजल्ट हमें फटाफट मिल जाता है। तीसरा रीजन है हाई रिप्रोडक्शन रेट। हाई रिप्रोडक्शन, छोटी सी मक्खी है, छोटा सा फ्रूट फ्लाई है, लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। ये इसी 2 हफ्ते के अंदर यार हजारों अंडे देती है और खत्म हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन रेट काफी हाई है। तो ये भी नहीं कि यार मुझे बहुत ज्यादा उसका कल्चर करना पड़ेगा, भाई एक बार कल्चर कर दिया तो फटाफट अंडे पे अंडे देती चली जाएगी और उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चौथा रीजन क्या है, चौथा रीजन क्या है इसका इस्तेमाल करने पे, कि जो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बहुत ही कम है। 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो भाई जो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी बहुत कम है, 4 ही क्रोमोसोम्स है। तो एकदम इजी हो जाता है इसकी स्टडी करने में। ज्यादा क्रोमोसोम्स होते भाई तो ज्यादा बड़ा जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, ज्यादा वो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम छोटे हैं तो इसके जो आंसर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो फटाफट हमें मिल जाते हैं इसके ऊपर। तो ये एक फायदा हो गया, ठीक है। चलो 5वां पॉइंट देखते क्या है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60% सिमिलैरिटी विथ ह्यूमन जीनोम। ये रहा सबसे बड़ा पॉइंट। हमारा जो भी जीनोम है, हमारे पास जितने भी जीन्स, हमारा जितना भी डीएनए, हमारा डीएनए और ड्रोसोफिला, हम ड्रोसोफिला पढ़ रहे हैं, ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्रोसोफिला का डीएनए होता है वो लगभग 60% मैच करता है, 60%। तो सोच लीजिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स हैं, उसके बावजूद 60% की सिमिलैरिटी है। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है भाई कि ह्यूमन से बहुत ज्यादा सिमिलर है। एंड इसीलिए हम ड्रोसोफिला का जेनेटिक्स जो भी होते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब कॉमन सी बात है भाई, जब इतनी सारी बात खूबियां हैं तो मॉर्गन भाई साहब पीछे क्यों रहे, है ना। तो देखते हैं भाई मॉर्गन भाई साहब ने क्या किया। तो अब मॉर्गन भाई साहब ने भी क्या किया भाई, ड्रोसोफिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो एक्चुअली हुआ यूं कि ये एक दिन अपने लैब में ड्रोसोफिला को कल्चर कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। तो जो ग्रो करते हैं उसे वायर कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि यार कई सारे वायर से बहुत सारे ड्रोसोफिला थे, और उन्होंने देखा कि जो ड्रोसोफिला की जो आंखें होती हैं, आईज जो होती है ड्रोसोफिला की, वो एक्चुअली रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्या होती है, रेड कलर की, ठीक है। और तो इन्होंने क्या देखा एक दिन कि यार बहुत सारी रेड कलर की आंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खियां थी, लेकिन उसमें उन्होंने देखा, नोटिस किया कि उसमें एक मक्खी ऐसी थी, उसमें एक ड्रोसोफिला ऐसी थी जिसकी आंखों का कलर व्हाइट हो गया था, व्हाइट आया। समझ में आ रहा है आपको कि क्या थी,
जनरली जो हमारे ड्रोसोफिला का आंख का कलर वो क्या है, रेड है। लेकिन इन्होंने एक दिन क्या देखा कि यार एक ड्रोसोफिला है जिसकी आंखों का कलर लाल के बदले व्हाइट हो गया है। व्हाइट हो गया है मतलब कुछ तो चेंज हो गया है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मक्खी का आंख का कलर रेड था उसको व्हाइट बताया गया, और जिसका कलर बदल गया है, बदल गया मतलब क्या हो गया, सडन चेंज हो गया है ना। और सडन चेंज को हम क्या कहते हैं, हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इसे म्यूटेंट बताया गया। कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था अपने मल्टीपल अलील की टॉपिक्स में। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप एक बार मल्टीपल अलील की टॉपिक को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या था कि वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप, ठीक है। तो हुआ क्या, जनरली हम वाइल्ड टाइप उसे कहते हैं भाई जो नॉर्मली अवेलेबल हो, जो नेचर में इजीली मिलता हो, नेचर में जो नॉर्मली मिलता हो, एकदम नॉर्मल। और म्यूटेंट किसे कहते हैं, जो अचानक बनकर आया हो या उससे अलग हो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि लाल कलर वाले आंखों की मक्खियों के बीच में अचानक एक सफेद कलर की आंखों वाली मक्खी उसमें आ गई है। तो अब उन्होंने क्या बोला, यार ये मक्खी आई कहां से, है ना। लाल के आंखों वाली मक्खियों के बीच में सफेद कलर की मक्खी आई कहां से। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं कि देख लेते हैं कि अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास अपने लेते हैं ह्यूमंस ले लेते हैं कि अगर सभी के सभी फेयर स्किन वाले ह्यूमन है, ठीक है ना, फेयर स्किन वाले ह्यूमन, और उनके बीच में अचानक कोई बंदा आ जाए यार जो ब्लैक कलर का हो जाए, तो क्वेश्चन मार्क तो आता है ना कि यार गोरों के बीच में ब्लैक कहां से आ गया अचानक। या तो फिर चलो हम देख लेते हैं कि सब ब्लैक कलर के लोग हैं, सब ब्लैक कलर के लोग हैं, और अचानक किसी की जो स्किन का कलर है वो व्हाइट हो जाए, तो क्वेश्चन तो आता ना भाई क्या। तो यही कारण था जब इन्होंने देखा कि इसकी आंखें रेड है और इसकी आंखें व्हाइट है, तो इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये व्हाइट कलर की आंखें आई कहां से और कैसे आ गई, ठीक है। तो मॉर्गन ने इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे उनको ये मालूम पड़ गया कि जो आइस का जो कलर होता है, आइस का कलर, इसका जो जीन होता है, ये जो जीन होता है ये जनरली एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। ये कब मालूम पड़ा, जब उन्होंने इस व्हाइट आई को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि उनको ये मालूम पड़ गया कि जो आंखों का जो जनरली कलर था वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एंड इसीलिए उन्होंने उसको बोला कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है ना। आपको मैंने लिंक पढ़ा था, लिंक के हमने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है, ओके। तो अब जनरली इनको ये मालूम पड़ गया कि ये क्या था, हमारा एक्स क्रोमोसोम पे था, ठीक है। अब सोचने वाली बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि भाई कैसे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको ये मालूम पड़ गया कि भाई जो आई कलर है वो किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर में जो टॉपिक है उसको देखने से पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में देखें कि इन्हें कैसे मालूम पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे तो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा था, बताता हूं आपको कि वाइल्ड टाइप कौन सी थी, लाल कलर की। इन्होंने क्या देखा कि एक व्हाइट आई कलर का मेल ड्रोसोफिला मिला, व्हाइट आई मेल ड्रोसोफिला को मिल गया था। और बाकी कैसी होती है भाई, रेड आई वाली होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इस वाइल्ड आई वाले को, सॉरी इस व्हाइट आईज वाली मेल को क्रॉस करवा दिया एक नॉर्मल से। तो नॉर्मल कौन से थे, रेड आई वाले, रेड आई वाली, ठीक है, रेड आई वाली फीमेल, या ठीक है, जिसे आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हो कि भैया ये था हमारा म्यूटेंट, ये था हमारा म्यूटेंट, और ये था हमारा वाइल्ड टाइप, ठीक है ना। तो मॉर्गन को क्या मिला था, मॉर्गन को म्यूटेंट मिल गया था, व्हाइट आंखों वाला मिल गया था, है ना। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो नॉर्मल जो वाई टाइप की मिलती है उसके साथ क्रॉस करवा दिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई होते हैं, है ना। एक्स वाई होगा तो मेल, और अगर एक्स एक्स हुआ तो फीमेल, है ना। ड्रोसोफिला में भी सेम होता है। ड्रोसोफिला केस में भी क्या होता है? सेम होता है। एक्स वाई मतलब मेल और एक्स एक्स का मतलब फीमेल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेल और फीमेल किस तरह से, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने इनके बीच में करवाया क्रॉस, इनके बीच में करवाया क्रॉस, जैसे मेंडल ने किया था उसी तरह करवाया क्रॉस। और इनको क्या रिजल्ट मिला? इनको रिजल्ट मिला रेड आइज, ऑल रेड आइज मिल गए, सभी के सभी क्या मिले इनको? लाल आंखों वाले, मेल भी और फीमेल भी। अब क्या किया उन्होंने? ये तो हमारा F1 जनरेशन था, क्या था ये? F1 जनरेशन। इन्होंने इसी F1 के बीच में क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? क्रॉस। आपको याद होगा सेल्फिंग करवा दिया। सेल्फिंग के बाद क्या मिला? F2 जनरेशन में सेल्फिंग के बाद उनको 3 रेड मिले, रेड, और एक व्हाइट आईज वाला मिला, रेड आई व्हाइट आई वाला, ठीक है ना। रेड आई कितने मिले? 3, और ये कितना मिला? 1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात ऐसी हो गई कि ये जो व्हाइट आई वाला था ये मेल था। क्या था? ये मेल था। तो उन्होंने बोला यार ये व्हाइट आई वाला मेल ही क्यों आया, फीमेल क्यों नहीं आया? तो इसको देख लेते हैं डिटेल में कैसे, ठीक है। चलिए इसको हम क्रोमोसोम्स के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे बता देता हूं आपको। एक्चुअली जो जेनेटिक्स में होता है, जनरली हम रिप्रेजेंटेशन म्यूटेंट को लेते हैं। तो म्यूटेंट क्या था? व्हाइट आई। व्हाइट आई वाला क्या होता है? म्यूटेंट होता है, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल w। क्या लिखते हैं? स्मॉल w, या फिर w लिख देते हैं खाली, ठीक है ना। और जो हमारा वाइल्ड होता है ये क्या है? म्यूटेंट है ना, दिस इज म्यूटेंट, दिस इज म्यूटेंट। और जो वाइल्ड टाइप वाला है, वाइल्ड टाइप, ये क्या था हमारा? रेड आई, ये हमारा रेड आई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W, ऊपर लिखते हैं प्लस साइन। ये प्लस साइन का मतलब क्या होता है कि दिस इज वाइल्ड टाइप। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंडल ने तो यार रेड जो था उसको R लिया था और म्यूटेंट को उन्होंने स्मॉल r करना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम म्यूटेंट के बारे में देख रहे हैं, जिसके म्यूटेंट को सिंबॉलिक करते हैं, म्यूटेंट हम सिंबल लेते हैं। तो जो म्यूटेंट को जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्या था? W, और म्यूटेंट के बदले उसको वाइल्ड टाइप से कैलकुलेट करेंगे हम W, उसके बाद प्लस। प्लस का मतलब क्या होगा? वाइल्ड टाइप, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि वाइल्ड टाइप जो होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है मल्टीपल एलील में, कि जो वाइल्ड टाइप होता है, वाइल्ड टाइप allele is dominant over म्यूटेंट allele। याद है आप लोगों को कि जो वाइल्ड टाइप allele होती है हमेशा किसके ऊपर डोमिनेंट होती है? म्यूटेंट के ऊपर। मतलब W प्लस जो है वो किस पे डोमिनेंट होगा? W पे डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, हमने क्या बोला कि मॉर्गन में क्या मिल गया था? व्हाइट आई मेल मिल गया था। तो देख लेते हैं व्हाइट आई मेल। तो ये लिख देते हैं भाई प्लस, सॉरी W, कौन सा था भैया ये? व्हाइट आई मेल, ठीक है ना। W प्लस करेंगे, ठीक है। चलो, F1 जनरेशन में क्या होगा आप सभी को पता है। F1 मतलब भाई एक है, मतलब क्या है भाई? 2 ऐसा गैमेट होगा ना, इस तरह गैमेट बनता है हमारा। तो इसे अगर हम इस तरह क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? प्लस, ठीक है। सेम प्लस, दिस वन अगेन सेम, एंड दिस वन इज अगेन सेम। तो सभी के सभी क्या हो गए? सभी के सभी, ये भी रेड हो गया क्योंकि डोमिनेंट है ना, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड आई का हो गया, और ये भी रेड आई का हो गया। सभी के सभी क्या हो गए?
रेड आई के हो गए, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे मेल और फीमेल कुछ ले नहीं रहा हूँ, कुछ देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो F1 जनरेशन हुआ, अब उन्होंने क्या किया F2 जनरेशन, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। क्या कर दिया क्रॉस, तो हम भी क्रॉस करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसे क्रॉस कराऊं तो क्या रिजल्ट आएगा, बराबर। ओके ओके ठीक है। ये क्या है, दिस इज रेड, दिस वन इज ऑल्सो रेड आई, एंड ये भी क्या है हमारा, ये भी रेड आई है। लेकिन ये क्या है, ये व्हाइट आई है, क्या है ये व्हाइट आई है। तो उनको फिनोटाइप क्या मिला, फिनोटाइप मिला तीन एक जैसे और एक व्हाइट मिला उनको, और जीनोटाइप क्या मिला उनको 1:2 2:1, ठीक है। मैंने पहले इसको लिखा रिप्रेजेंट किया, इसके लिए मेरा यहाँ पे व्हाइट जाएगा। अगर आप पहले W+ लेंगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट दिख जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब ये देख लेते हैं कि ये तो मिल गया व्हाइट आई वाला, अब हमें समझ में आना है कि जो व्हाइट आई वाला था ये एक्चुअली में मिला उन्हें मेल, क्या मिला उन्हें मेल। जनरली ये मेल फीमेल दोनों होंगे, बट ये क्या मिला उन्हें मेल। तो ये मेल है, ये कैसे, ये मेल था तो इन्होंने क्या बोला कि ये मेल है, तो ये जो हमारा जो जीन है, कौन सा जीन, आई कलर का जो जीन है वो किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम पे है। तो आई कलर की जीन किसके ऊपर बताया उन्होंने कि ये एक्स क्रोमोसोम पे है, किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे। तो अब ये कैसे उन्होंने बोल दिया, देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर एक्स क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। एक्स वाई, मैंने बोला मेल, मेल में वाई होगा तो ये एक्स वाई, ठीक है। एक्स के ऊपर क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू, ठीक है। फीमेल में क्या होंगे, दोनों एक्स होंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू पर प्लस साइन दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो वाई टाइप है। ओके, अब क्या होगा, यहां पे देखिए, यहां पे गौर कीजिए, चलिए यहां गौर करते हैं थोड़ा सा। ये जो x है, ये x प्लस और ये वाला x बराबर, ये क्या हुई, ये हुई फीमेल, पर कैसे होगी, आंखों का कलर होगा रेड आई, ठीक है ना। आगे आते हैं, फिर ये x एंड दिस वन x प्लस स्मॉल, अगेन फीमेल एंड आंखों का कलर क्या होगा, रेड आइज, ठीक है। y, तो y पे तो कुछ है ही नहीं, तो यार ये भी प्लस y और ये भी x, w प्लस और y, तो ये दोनों भी क्या हुए, ये दोनों हो गए मेल और आंखों का कलर क्या हुआ, रेड आइज। समझ आ रहा है। चलिए दोनों की शादी करवाते हैं, एक फीमेल और एक मेल की, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस करवा देते हैं हम लोग, इन दोनों का क्रॉस करवा देते हैं, तो कैसे होगा, क्रॉस विथ ओके, बराबर, हमने इन दोनों का क्रॉस करवा दिया है। ओके, चलिए क्या होगा, फीमेल और कलर क्या होगा, रेड आई, मेल कलर क्या होगा, रेड आई, क्या है, फीमेल बट कलर क्या होगा, रेड आई। क्यों रेड आई, एक W+ है उसके पास, मैंने बताया आपको कि वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर
म्यूटेंट एलील, तो अगर एक W प्लस भी होगा तो दूसरा W एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए ये भी क्या होगी, रेड। एंड लास्ट वन, ये क्या है, मेल है। सबसे पहली बात तो ये मेल है, दूसरा ये व्हाइट आईज वाला है। ये क्या है, व्हाइट आईज वाला। तो जिससे उन्होंने क्या बताया कि जो ये मेल था व्हाइट आंखों वाला, उसके एक्स के ऊपर जीन था, और वही जीन जो था वो इस मेल में आया है। आया भेजे में दिमाग में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा जीन है वो किस पे है, वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है, इसी वजह से वो इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, और वो क्रोमोसोम से अलग नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। मतलब क्या है, ये लिंक्ड है, किसके ऊपर लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड है। तो उन्होंने क्या बोला, जो आई कलर वो क्या है, इट इज एक्स लिंक्ड। क्या है ये, एक्स लिंक्ड है। समझा है आपको। तो जनरली उनको ये मालूम पड़ गया था। तो ऐसे इनको समझ में आ गया कि जो आंखों का कलर है वो किस पे होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। आया आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये था मेंडल का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम देख लेते हैं कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था वो किस तरह से किया था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे मेंडल का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे टीएच मॉर्गन भाई साहब को ये पता था कि जो आई कलर जीन होती है, आई कलर जीन और बॉडी कलर जो जीन है, इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। किस पे प्रेजेंट है ये, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है ना। ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये बात इन्हें कैसे पता चली, इसके लिए मैंने एक नया और अलग वीडियो बनाया है, ठीक है ना। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसके लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उनको पता था भाई कि एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किस तरह से, ही परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे मेंडल ने किया था, सिमिलर टू मेंडल्स, है ना। जिस तरह मेंडल ने किया था उसी तरह से किया, ठीक है। और उन्होंने क्या सोचा कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी मेंडल की तरह ही आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन मेंडल का जो रेशियो था वो था 9:3, 3:1 था। लेकिन मॉर्गन को ये रेशियो मिला नहीं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, द डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय द मेंडल, क्या मिला था, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय द मेंडल, द रेशियो इज 9:3:1। लेकिन द मॉर्गन ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया उसमें जो रेशियो आया वो 9:3:1 नहीं आया। इट इज डेविएटेड फ्रॉम 9:3:1, ठीक है। The diagonal cross which is performed by the D.H. Morgan have the deviated ratio from the Mendel's 9:3:3 ratio, ठीक है। तो ये कैसे आया ये बता देता हूं आपको। उनके दो एक्सपेरिमेंट थे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दो एक्सपेरिमेंट किस तरह से थे, क्या थे, और उसे देखकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने मेल फीमेल ड्रोसोफिला लिया। इन्होंने लिया एक येलो बॉडी और व्हाइट आईज, येलो बॉडी व्हाइट आईज वाली फीमेल ले लिया। क्या ले लिया उन्होंने, येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज फीमेल, दिस इज फीमेल, ओके। और दूसरा इन्होंने लिया मेल जो कि ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला था, रेड आईज, ठीक है, ब्राउन बॉडी और रेड आईज। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हम लोग किसका देने वाले हैं, म्यूटेंट वाले का, क्योंकि ये तो म्यूटेंट है ना, दिस इज म्यूटेंट, और ये जो है हमारा ये है वाइल्ड टाइप। क्या ये हमारा, ये है वाइल्ड टाइप। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो उन्होंने येलो के लिए रिप्रेजेंट किया है वाई, और व्हाइट आईज के लिए किया है डब्ल्यू, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो थोड़ा अलग होगा। मेंडल में जो रिप्रेजेंटेशन था वहां पे जो जिसका भी हमने कैपिटल लेटर लिया था उसी का स्मॉल लेटर ले रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो जेनेटिक्स पे जिस तरह से काम हो रहा है,
इसमें हमने म्यूटेंट को रिप्रेजेंट किया है, मतलब म्यूटेंट इस तरह से होता है। और वाइल्ड टाइप के लिए यहाँ पर हम उसके ऊपर लिखेंगे प्लस साइन, तो ब्राउन बॉडी के लिए लिखेंगे वाई, उस पर आएगा प्लस साइन, और रेड के लिए लिखेंगे हम लोग डब्ल्यू, उस पर आएगा प्लस साइन। ओके, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि वो वाइल्ड है, ये प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज वाइल्ड टाइप। ओके, और इस पर प्लस नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि म्यूटेंट। ओके, समझ आ रहा है? हम यहाँ पर रेसेसिव या डोमिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाइल्ड और म्यूटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज म्यूटेंट, दिस इज वाइल्ड टाइप। ओके, आपको याद होना चाहिए, जब आपको मैंने मल्टीपल अलील पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने कि जो हमारा वाइल्ड टाइप अलील होता है, वाइल्ड टाइप अलील होता है, इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट अलील, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा कि जो प्लस वाई है वो किसके ऊपर डोमिनेंट होगा, वाई के ऊपर, और जो डब्ल्यू प्लस है वो किसके ऊपर डोमिनेंट होगा, डब्ल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे दो कैरेक्टर हो गए जो मॉर्गन ने सिलेक्ट किए थे, और ये उनका हुआ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्यों क्या है। आपके बुक में मैंने आपको ये बताया कि भाई मॉर्गन को ये पता था कि जो भी हमारा कलर का जीन है वो कहां प्रेजेंट होगा, हमारा एक्स क्रोमोसोम में। तो क्या बोला, Morgan knew that genes are present on X chromosome। ठीक है ना, उसे क्या पता था कि जीन्स कहां प्रेजेंट है, कलर जीन्स कहां प्रेजेंट, आई कलर की जीन्स कहां प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। तो उसने क्या किया, उसने ठीक है उसे क्या पता कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो उसने क्या किया, उसने दो स्टेटमेंट दी। ठीक है ना, हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सॉरी हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको समझाएंगे किस तरह से था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जब दो जीन, दो या दो से ज्यादा जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होंगे, एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, है ना, तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल। ठीक, क्या बोल रहे हैं, क्या है, when two genes in dihybrid cross and two genes in dihybrid are present या फिर situated कर सकते हो तुम, situated on the same chromosome, then the proportion of parental combination is much higher than non parental combination। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि जब दो जीन्स, दो या दो से ज्यादा जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ऑन सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, उनका जो लिंकेज होगा, तो लिंकेज का जो प्रोपोर्शन होगा वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है और नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, चलो देख लेते हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दो क्रोमोसोम्स होंगे। अब अगर इस पे जीन ए बी सी डी है, ठीक है ना, तो जो भी जीन्स इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो जीन्स क्या हुए, दे बिकम द पैरेंटल जीन्स, क्योंकि उसी के जीन्स है ना। और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पे जो प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, उसके पैरेंटल होंगे, मतलब ए बी सी डी, ये जो चारों जीन हमें दिख रहा है, ये चारों जीन एक क्रोमोसोम पे, तो एक क्रोमोसोम पे मतलब क्या है भाई, वो सेम है ना, तो पैरेंटल हो गए, पैरेंटल।
और 1 2 3 4 जो जीन है वो एक क्रोमोसोम पे, मतलब वो उसके लिए पैरेंटल हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, जब कभी इनका ट्रांसमिशन होगा तो इनका पैरेंटल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब जहां कहीं भी ये क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, जहां कहीं भी क्रोमोसोम जाएगा, अब मुझे बताओ कि ये जो जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है ये आपस में जाने का चांस ज्यादा है या इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। समझ लेते हैं किस तरह से। चलिए हम इसको अलग कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं दीज आर दी पैरेंटल टाइप, जो कि हमारा पैरेंटल। नॉन पैरेंटल में क्या होगा, ये क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम है। अब हुआ क्या, ये वाली जीन अगर यहां चली जाए, ये वाली जीन अगर यहां चली जाए तो ये क्या हो गया, दे बिकम नॉन पैरेंटल। तो A B C 4 1 2 3 D है ना। ये क्या है भाई, ये हर एक किसी पे क्या है, ये पैरेंटल हुआ, ये पैरेंटल हुआ, ये क्या हो गए, दे बिकम नॉन पैरेंटल, नॉन पैरेंटल, ये भी नॉन पैरेंटल, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, दिस इज द पैरेंटल। अब जब कभी ट्रांसमिशन होगा, दिस इज द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल जीन है, तो जब इनका ट्रांसमिशन होगा तो आपको क्या लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा या इनका, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको नॉन पैरेंटल वाला या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के जीन का वाला, ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ठीक है ना। और ये साथ में ट्रांसफर क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है लिंकेज के बारे में, है ना। तो क्या है, जनरली जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि जो भी जीन किसी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, दो जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे, तो क्या होगा, ये आपस में लिंक होंगे ना। तो लिंक होने पे जब इनका ट्रांसमिशन होगा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब इस क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन है उनका ट्रांसफर होने का जो चांसेस है इज मच हायर देन नॉन पैरेंटल, है ना। एबीसीडी जीन अगर ये क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो एबीसीडी जो जीन है उसका ट्रांसफर होने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका, है ना। क्योंकि ये क्या है, दिस इज नॉन पैरेंटल, ये कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। आसान भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है कि आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक है। चलिए आप अगर अपने दोस्त के घर पे जाते हो तो जो दोस्त की मम्मी होगी, और आप अगर दोस्त के घर पे जाते हो और आपका और आपके दोस्त में कोई झगड़ा हो जाए तो जो दोस्त की मम्मी होगी आपके, वो किसे सपोर्ट करेगी, वो आपको करेगी या अपने बेटे को करेगी, वो अपने बेटे को करेगी। क्यों अपने बेटे को करेगी, क्योंकि यार वो उसका बेटा है ना, ये उसी घर का है, तो उसकी माँ का और उसका अटैचमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका और आपकी फ्रेंड की माँ का। क्योंकि आपकी फ्रेंड की माँ तो आपको उतना देखने नहीं जाएगी ना, वो तो अपने बेटे को सपोर्ट करने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, जो जीन एक क्रोमोसोम पे है उनका ट्रांसफर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। एक ही पे मतलब क्या है, वो पैरेंटल है। और जो हमारा नॉन पैरेंटल मतलब क्या होगी, अब नॉन पैरेंटल क्या होगा, चलिए अब ऐसा हो जाएगा कि आप चले गए अभी दूसरे घर पे और दोस्त की मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको सपोर्ट करेगी चांसेस कम है, लेकिन कब हो सकता है, जब आपका दोस्त आपके घर चला जाए और आप अपने दोस्त के घर पे चले जाओ, तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया ना। तो अब क्या करेगी, अब उसकी माँ आपको सपोर्ट कर रही है और आपकी माँ आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि ये पता है कि अगर उसकी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी मम्मी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये क्या हो गए, ये नॉन पैरेंटल हो गए, ये क्या हो गए, नॉन पैरेंटल हो गए, क्योंकि इसका जीन इसके पास, इसका जीन इसके पास है। तो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पैरेंटल कब बनता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए, और मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर समझाया है पहले भी। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनरली अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाता है तो भी ज्यादा जीन्स कौन से, पैरेंटल ही है ना। ए बी सी एक है, 1 2 3 एक है, तो ये ए बी सी भी क्या है, पैरेंटल हुआ। हाँ, ए बी सी 4 क्या है, 4 इज नॉन पैरेंटल। फिर भी अगर आप देखोगे तो रेशियो किसका ज्यादा है, रेशियो पैरेंटल का ज्यादा होता है ना। तो क्या बोला गया है, जब कोई भी जीन किसी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो ट्रांसमिशन होने का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन
ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल टाइप। क्या क्यों? अरे ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज ड्यू टू लिंकेज, है ना, हमने पढ़ा है लिंकेज होने की वजह से ही पैरेंटल कॉम्बिनेशन होने का चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल। और नॉन पैरेंटल कब होगा? नॉन पैरेंटल ओनली अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर या फिर न्यू कॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो ही नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, अदरवाइज पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही रहेगा, है ना। जैसे मैंने कहा आपको, अगर आप आपके फ्रेंड के घर चले जाए, आपका फ्रेंड आपकी मम्मी के घर चले जाए तो क्या हो जाएगा? आप एक्सचेंज हो गए ना, तो एक्सचेंज हो गए तो नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो पैरेंटल ही रहेगा, आपकी माँ आपको ही प्यार करेगी, आपके फ्रेंड को प्यार करने जाएगी नहीं। उसी तरह से जो भी जीन एक क्रोमोसोम पे होंगे उनका ट्रांसमिशन होने का चांसेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये था उनका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया उन्होंने? स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? when the genes are when the genes are grouped on same chromosome, some genes are very tightly linked and they show very low recombination, and when they loosely linked, they show high recombination. ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या है मॉडल का? उन्होंने क्या बोला है कि जब जीन्स, दो या दो से ज्यादा जीन्स ग्रुप, अगर जब जीन्स ग्रुप ऑन सेम क्रोमोसोम, ग्रुप ऑन सेम क्रोमोसोम जब प्रेजेंट होंगे, जब एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स साथ में प्रेजेंट होंगे, तो वो जीन्स आपस में क्या दिखाते हैं भाई? लिंकेज दिखाते हैं, तुमने पहले पढ़ा है। तो उनमें क्या होगा? लिंकेज में सम जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगे, लिंकेज में कुछ जीन बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे और कुछ जीन लूजली लिंक्ड होंगे। तो जो जीन बहुत टाइटली लिंक्ड हैं उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, बहुत ही लेस है। लेकिन जो जीन लूजली लिंक्ड हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस ज्यादा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए जीन्स है प्रेजेंट हमारे क्रोमोसोम्स के। अब देखिए क्या है, ये क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं ये बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है। देखिए ना, एकदम बाजू में चिपके हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइट लिंक है। तो टाइट लिंक होने की वजह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है, हो सकता है बट बहुत ही कम है। क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत ही कम है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, ये टाइट लिंक है। क्या होगा? लो रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा? लो रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास में है। टाइटली लिंक मतलब क्लोजली, टाइटली मतलब आप लिख सकते हैं यहां पर क्लोजली, है ना, बहुत ज्यादा पास में होने की वजह से उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन आने का चांस, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस बहुत ही कम है। और अगर दूर रहेंगे तो देख लेते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये दूर है ना, ये दूर है, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस ज्यादा है यार, है ना।
क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स है वो थोड़े से लूजली लिंक्ड है, थोड़े से दूर दूर है, वाइडली लोकेटेड है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने का चांस मतलब क्रॉसिंग ओवर होने का चांस as compared to इसके इसमें ज्यादा है समझे। तो क्या बोला गया है, अगर जीन्स टाइटली लिंक होंगे तो दे शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, और अगर जीन्स बहुत ही ज्यादा लूजली लिंक होंगे या फिर लूजली लिंक होंगे तो दे शो हाई रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा दूंगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट तो लगभग उसी की तरह है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए पहले वो चार्ट बनाते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ, वो चार्ट को यहाँ पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़े से चार्ट बना दिए हैं, इसको और क्लियर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने उस स्टेटमेंट बताने के पहले मैंने आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि फीमेल जो थी वो क्या थी, म्यूटेंट थी, जिसका येलो बॉडी था और व्हाइट आईज था। हमने रिप्रेजेंटेशन में Y लिया था और W लिया था। ठीक है, और वाई टाइप के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए Y प्लस और W प्लस लिया था। लगे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, मैंने आपको बताया था कि ड्रोसोफिला के अंदर कौन से जीन होते हैं भैया, X और Y जीन होते हैं, है ना, ड्रोसोफिला में। तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, X जीन को इस तरह सर्कल में रिप्रेजेंट किया गया है, Y जीन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इस पार्ट को थोड़ा बेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है और Y क्रोमोसोम को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा X क्रोमोसोम कौन सा Y क्रोमोसोम। तो ये फीमेल में क्या होंगे, दोनों X क्रोमोसोम होंगे, तो रिप्रेजेंटेड एज अ दिस टाइप, एंड मेल में एक X होगा और एक Y होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये है हमारा X क्रोमोसोम, ये है हमारा Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में था क्या। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कंडीशन जो है हमारे पास वो है एक फीमेल जिसकी येलो बॉडी है और उसकी आंखें व्हाइट कलर की है, और जो हमारा मेल है जो व्हाइट टाइप है वो ब्राउन बॉडी वाला है और रेड आईज वाला है। ठीक है, अब मॉर्गन ने इसमें क्या समझाने की कोशिश की है कि भाई लिंकेज किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जो Y और W है, अगर आप देखेंगे तो Y और W को मैंने इस तरह से कुछ तो ऐसे से करके रखा है ना, कुछ मैंने सिर्फ स्पॉट्स में मार्किंग कर दी है। ये मार्किंग का मतलब क्या है कि वो जीन की पोजीशन है। ठीक है, Y जीन यहाँ प्रेजेंट है, W जीन यहाँ प्रेजेंट है, समझना आपको। दिस इज व्हाट इज दिस, ये हमने इस तरह बनाया है, ये हमारे Y जीन की पोजीशन है और ये हमारे W जीन की पोजीशन है, Y की और ये W की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, और हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई कि कितनी दूर है एक दूसरे से, तो ये दोनों पास पास में है। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं अब होगा क्या कि ये येलो और व्हाइट है, मतलब क्या है, येलो बॉडी वाली व्हाइट आईज वाली। ठीक है, अगर इसका क्रॉस कराया जाए किसी वाइल्ड टाइप के मेल से, वाइल्ड टाइप जिसके पास Y प्लस है और W प्लस है, यहाँ पर हमने Y और W रिप्रेजेंट किया है, तो F1 जनरेशन क्या आएगा, F1 जनरेशन क्या आएगा, इसका होगा F1 जनरेशन। ठीक है, चलिए यहां से क्या होगा, यहां से तो एक टाइप का बनेगा, तो दिस मे बी मिक्स विथ दिस। ओके, तो ये बन जाएंगे, दिस इज बिकम वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाइल्ड टाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर म्यूटेंट टाइप। तो ये Y प्लस तो क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये येलो ना होने के बदले क्या होगा, ये वाइल्ड टाइप बन जाएगा, मतलब ब्राउन बॉडी रेड आईज वाला बन जाएगा। एंड इसमें भी मिक्स विद दिस, है ना, तो दिस इज द Y क्रोमोसोम, ये तो Y क्रोमोसोम है ना, ऊपर वाला यहां से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, येलो एंड व्हाइट, मतलब येलो बॉडी एंड व्हाइट आईज। तो ये है क्या, ये मेल है, क्या है, ये मेल है। इतना तो मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई उसको इस तरह से मिला था। ये F1 जनरेशन हो गया। अब उन्होंने F2 जनरेशन में क्या देखा, ठीक है, F2 जनरेशन में क्या देखा, जनरली उन्होंने उसके पास 2 कंडीशन आ गई, क्या गई, 2 कंडीशन। एक कंडीशन थी इफ क्रॉसिंग ओवर occurs between Y and W। क्या मतलब था, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो होता है भाई, XX क्रोमोसोम है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका ये मतलब है कि भाई क्रॉसिंग ओवर होने का चांस तो रहेगा ही होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब क्वेश्चन मार्क क्या था, क्रॉसिंग ओवर कहां होगा ये किसी को पता होता है,
नहीं पता होगा, हम कभी बता नहीं सकते कि क्रॉसिंग ओवर किस पॉइंट पे होगा, किस जीन्स के बीच में होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन थे। पहला कंडीशन कि मान लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर y एंड w के बीच में हो गया, मतलब जो जीन हमने रिप्रेजेंट की है इस जीन के बीच में हो गया, तो क्या होगा, अगर एक क्रोमोसोम पे y और w है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे y प्लस और w प्लस है, और क्या कर दिया हमने इसके बीच में क्रॉस ओवर करवा दिया, तो ये क्या होगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा ना, या नहीं होगा, तो सॉरी उल्टा हो गया, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां भी आप ध्यान से देखिए कि यहां क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। हमने लिखा है कि क्रॉस ओवर हो जाता है तो किसके बीच में होना है, Y और W जीन्स के बीच में, इन दोनों के जीन्स के बीच में, ठीक है, ये एक कंडीशन है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उसके जो एक क्रोमोसोम बनेगा उस पे आएगा हमारा Y और W प्लस, और दूसरे क्रोमोसोम पे आएगा Y प्लस, लेकिन W नॉर्मल वाला आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और दूसरा कंडीशन जो दिया है, दिस इज अबाउट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, Y और W के बीच में, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा, पर किसके बीच में नहीं हो रहा है, Y और W के बीच में नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये क्रोमोसोम जो हमारा है, यहाँ पर Y और W है, ठीक है ना, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ना होकर यहां कहीं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब दिस इज द पोजीशन, ये Y का और W का पोजीशन है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर ना होकर क्रॉसिंग ओवर यहां कहीं हो रहा होगा, यहां पे कहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हमको थोड़ी उससे लेना देना है, हम तो किसको हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं Y और W जीन्स को, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होगा लेकिन Y और W के बीच में नहीं होगा। तो एक कंडीशन क्या है कि क्रॉस ओवर Y W के बीच में हो जाए, एक कंडीशन ये कि भाई Y W के बीच में ना हो। अगर Y W के बीच में क्रॉस ओवर नहीं होता है तो क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा, एक Y प्लस W प्लस, दूसरा Y और W, ठीक है। अब हम इसे क्या करने वाले थे, दिस इज F1 जनरेशन, अब हमें लाना है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन कब आएगा, जब उनके बीच में क्रॉस कर दे, क्या कर दे, क्रॉस। तो हमने दो कंडीशन लिया है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम, क्रॉस करवाते, हो सकता है कि जो जीन क्रॉस कर जाए वो जीन आकर मिक्स हो जाए इस जीन से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ध्यान से देखिए, दिस इज W प्लस, ओके, दिस इज Y W, दिस वन इज Y, ठीक है, बराबर हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये वाला जो है ये मिक्स हो जाए इसके साथ, ये भी तो एक कंडीशन है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, देखते हैं, दिस विल बी Y प्लस हियर W, यहां पर क्या होगा, सेम Y एंड W इसकी तरह, ठीक है। एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जिनके बीच में क्रॉस ओवर नहीं हुआ है ऐसी जीन आ जाए, ऐसी जीन आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो सकता है इसके साथ, क्या बनेगा रिजल्ट, क्या रिजल्ट है देख लेते हैं। या हो सकता है कि ये इसके साथ मिक्स हो जाए,
ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी होती है। क्या है? ये 2 पॉसिबिलिटी, अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में हो जाए तो, और क्रॉसिंग इन दोनों के बीच में नहीं होगा तो। ठीक है, मैंने एरो मार कर समझाया है, आपके बुक के अंदर इस तरह से बनाया हुआ बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है जिसमें इस तरह से उसको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ओके, अगर आप लोग देखोगे तो वो रिप्रेजेंटेशन जो भी दी हुई है वो एकदम सेम दी हुई है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें भी एक साइड में जो होगा वो रिकॉम्बिनेशन वाला होगा और एक साइड में जो होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेशन वाला होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या था, ये W प्लस है। W प्लस मतलब क्या है, वहां पर डोमिनेंट जीन है, लेकिन यहाँ पर दोनों Y जो है, ये दोनों Y क्या है, नॉर्मल Y है, मतलब इसके ऊपर प्लस साइन नहीं है। प्लस साइन नहीं मतलब क्या है, ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब क्या है, रिसेसिव हो जाएगा। और W प्लस है तो क्या होगा, वो वाइट टाइप है। तो होगा क्या कि Y से जो इनका कलर था वो तो येलो ही रह जाएगा, बॉडी का कलर क्या रह जाएगा, येलो, लेकिन आंखों का कलर क्या हो जाएगा, रेड। देखिए यहाँ पर रेड आईज W प्लस, तो आंखों का कलर रेड हो गया, तो Y येलो बॉडी और रेड आईज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक रिकॉम्बिनेंट आ गया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर Y प्लस है पर दोनों W क्या है, नॉर्मल W है, तो यहाँ पर क्या होगा, Y प्लस है मतलब क्या होगा, ब्राउन बॉडी। यहाँ पर बॉडी क्या होगी, ब्राउन बॉडी होगी, लेकिन W क्या है, W स्मॉल वाला है। स्मॉल है मतलब क्या होगा, व्हाइट आईज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्हाइट आईज हो गई। ठीक है, सेम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर Y भी प्लस है, W भी प्लस है, तो ये तो डोमिनेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सप्रेस हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा ब्राउन बॉडी और रेड आईज वाला, बराबर। वाइल्ड टाइप, ये हमारा हो गया वाइल्ड टाइप, दिस इज येलो एंड ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अवर वाइल्ड टाइप हो गया। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है वो कोई भी इसमें प्लस साइन में नहीं है, मतलब कोई भी इसमें डोमिनेंट या कोई भी वाइल्ड टाइप जीन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, दिस बिकम येलो बॉडी एंड वाइट आईज। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में होता है तो 2 न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक कॉम्बिनेशन है येलो और रेड आई वाला, और एक है ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आईज वाला। अगर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में नहीं होता है तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर भी येलो व्हाइट, ठीक है, वाइल्ड टाइप, दिस ओवर वाइल्ड टाइप। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक क्रोमोसोम के साथ में। यहाँ पर तो 2 क्रोमोसोम है ना, ये X क्रोमोसोम था और ये Y क्रोमोसोम था। हमने किसके साथ में किया है, हमने X के साथ में किया है। अब यहाँ पर आप चेंज करके Y रख दो, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे अगर पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपके बुक के अंदर एक और बॉक्स दिया हुआ है, नीचे सेम टू सेम 2 बॉक्सेस है। F2 जनरेशन में 2 बॉक्सेस है, तो एक बॉक्स जो है वो X क्रोमोसोम को लेकर है और जो दूसरा बॉक्स है वो इसी को चेंज कर दीजिए और उसे Y कर दीजिए, Y को लेकर। तो अब क्या होगा, अब हर जगह पर Y क्रोमोसोम आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, Y क्रोमोसोम मतलब क्या था कि बुक में आपके 2 बॉक्स दिए हैं, वो एक है X क्रोमोसोम्स को लेकर, दूसरा है Y क्रोमोसोम को लेकर, कि भाई किसके साथ भी मिक्स हो सकता है ना। ये जो चारों पॉसिबिलिटीज हैं, ये चारों पॉसिबिलिटीज इसके साथ भी मिक्स हो सकती हैं और इसके साथ भी मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो था ये 9:3:3:1 नहीं आया, यहाँ पे रेशियो कुछ अलग ही आ गया है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा आने का रीजन क्या है कि लिंकेज है। और उसमें क्या बताया उन्होंने कि एक तरफ जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको दिया होगा कि वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, 1.3% ही है, यहाँ पर 1.3% रिकॉम्बिनेशन है, मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम है। और यहाँ पर दिया है हमारा 98.7 जो है वो है पैरेंटल। क्या है, पैरेंटल, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने का जो चांस था या फिर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था उस सिर्फ 1.3% हुआ था, और पैरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जीन बहुत ही क्लोजली लोकेटेड थे। ठीक है, अब जो दूसरा एग्जांपल है उसे भी आप अगर ध्यान से देखेंगे
उसे अगर आप ध्यान से मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्रॉस है वो भी मैंने कहा था कि इसकी तरह सेम टू सेम, मैंने आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ मैं आपको। उसमें क्या किया गया, उसमें कैरेक्टर लिया गया है वाइड बॉडी और मिनिएचर विंग्स के बारे में। इसमें वाइड बॉडी को W से रिप्रेजेंट किया है और मिनिएचर विंग्स को M से रिप्रेजेंट किया है। तो ये थे म्यूटेंट, ये म्यूटेंट है हमारे, ठीक है ना। और जो वाइल्ड टाइप है उन्हीं को क्या कर दिया गया है, जो नॉर्मल है, जो एक्चुअल में नॉर्मल है, उन्हें W+ और M+ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो फीमेल और मेल दिया है आपकी बुक के अंदर, जिसमें समवॉट इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। फीमेल, दिस वन मेल, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें जो मार्किंग है वो इस तरह से है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो दिया है वो है WM, यहां पर W+, M+, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे तो जो हमने अभी भी पढ़ा था Y और W के बारे में, Y येलो बॉडी और व्हाइट आईज में, वहां पे जो Y और W थे उनका जो था वो दोनों पोजीशन पास में था। इनका पोजीशन क्या है, काफी दूर है। इसका मतलब दे आर दी वाइडली लोकेटेड, ये उतना टाइटली लिंक नहीं है, ठीक है ना। तो इनका जो पोजीशन है वो दूर है। Y और W में, यहाँ पे देखिए Y और W में जो पोजीशन था वो करीब था, पास था। और यहाँ पर जो दूसरा सेकंड क्रॉस है मार्क, दिस क्रॉस नंबर सेकंड, दिस इज क्रॉस नंबर सेकंड। यहाँ पर जो पोजीशन है वो Y और W और M का बहुत ही दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी कंडीशन सेम, बाकी सारा का सारा जो स्टेप था वो सिमिलर था। इसमें भी दो चांस बनेंगे कि इफ क्रॉस ओवर टेक प्लेसेस और नॉट। देखेंगे इस तरह से, लाइक W, ये समवॉट इस तरह से मैं बता देता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइक इस तरह से वहां से एक जीन आ जाए, फिर ये हो गया हमारा दिस वन W+ and this is M+, okay, now this is W, this is M। यहाँ पर किस तरह से आएगा, यहाँ पर इस तरह से आएगा, दिस इज Y क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्या है इसमें, दिस इज W एंड दिस इज M, ठीक है ना। समझ आ रहा है, ये सेम टू सेम है उसी तरह से। अगेन दो कंडीशन, इफ क्रॉस ओवर अकर्स, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ क्रॉस ओवर डज नॉट अकर्स। किसके बीच में, बिटवीन W एंड M के बीच में, यहाँ पर W एंड M के बीच में, W और M के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है या नहीं होता है, तो उसके हिसाब से दो कंडीशन बनेगी। वो क्या बनेगी आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार कीजिएगा, नहीं समझा तो कमेंट में बोल सकते हो कि आपको नहीं समझा, तो मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे इसका अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग होप कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एंड कुछ आपको दिया है 62.8% पैरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना। अभी इतना कॉम्बिनेशन क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स है वो क्या है, वो दूर प्रेजेंट है, वाइडली लोकेटेड है, तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस भी ज्यादा है। Y में 1.3 था, क्यों, क्योंकि ये पास में थे और टाइटली थे। यहाँ पर 37.2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दूर है और रिकॉम्बिनेशन होने का चांस ज्यादा है। तो ये था हमारे मॉर्गन भाई साहब का एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने ये बताया भाई कि जो जीन्स होते हैं वो हमारे दो स्टेटमेंट कि जो भी जीन्स एक क्रोमोसोम पे होंगे उनका पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पैरेंटल। पैरेंटल क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि लिंकेज है। रिकॉम्बिनेशन क्यों आएगा, क्योंकि नॉन पैरेंटल कब आएगा, जब रिकॉम्बिनेशन हो जाए। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था उनका
कि जो भी जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर वो टाइटली लिंक्ड होंगे तो लो रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, अगर वो लूजली लिंक्ड होंगे तो हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो 1.3% क्या था, लो रिकॉम्बिनेशन है ना, लो रिकॉम्बिनेशन, और ये क्या है, दिस इज हाई रिकॉम्बिनेशन। आया? तो ये उनके दो स्टेटमेंट थे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद किया था। तो ये था हमारा मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।